गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग टूल्स। कौन कौन से हम टूल्स यूज़ करते हैं जो कि हम पावर सिस्टम प्लानिंग में यूज़ करते हैं मेट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, प्लानिंग टूल के अंदर देखो क्या आता है। ए प्लानिंग ऑफ पावर सिस्टम प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज टू गिव पावर सप्लाई टू द कंज्यूमर्स। प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है पावर सिस्टम प्लानिंग के अंदर, कि हम जो कंज्यूमर्स तक हैं सप्लाई को पहुंचा सके इन अ रिलायबल मैनर, है ना, एट मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट क्या हो उसकी, मिनिमम हो, यानी कि हमारा ओवरऑल प्लानिंग जो हो वो हमारी इकोनॉमिक हो, विद ड्यू फ्लैक्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। साथ ही साथ हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो प्लानिंग हम अभी कर रहे हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल हो कि अगर मान लो हमारी डिमांड बढ़ती है तो उसके साथ साथ हम अपना सप्लाई जो है उसको भी बढ़ा सकें। ठीक है, कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि जो भी हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि हम कंज्यूमर्स को सप्लाई पहुंचा सकें, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और साथ ही साथ जो सप्लाई हम कर रहे हैं, पहले ये है कि सप्लाई जो कर रहे हैं हम वो हमारे क्या हो, एक रिलायबल सप्लाई हो, साथ ही साथ इकोनॉमिक हो। ठीक है, और जैसे जैसे अगर मान लो डिमांड हमारी बढ़ती है इन फ्यूचर या कम होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी सप्लाई भी क्या हो, फ्लेक्सिबल हो। हाँ, तो हमारा पावर सिस्टम पूरा अरेंजमेंट जो होता है, टूल्स होते हैं जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सारे क्या हो, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ठीक है, द क्राइटेरिया एंड द कंस्टेंट इन प्लानिंग एंड एनर्जी सिस्टम आर रिलायबल। ठीक है, जो क्राइटेरिया होता है एंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं प्लानिंग के लिए, वो क्या होते हैं, रिलायबिलिटी होना चाहिए, है ना। क्या क्या है, रिलायबिलिटी है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग, फाइनेंशियल कंस्टेंट्स एंड सोसाइटी इम्पैक्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं या क्राइटेरिया कह सकते हैं जो कि हम कंसीडर करते हैं एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। जो रिलायबिलिटी है, इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो भी हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाइड कर सकते हैं। क्वांटिफाइड का मतलब क्या है, उसको मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन बना के सॉल्व किया जा सकता है, रिक्वायरमेंट निकाली जा सकती है कि इसका कितना क्राइटेरिया रखना है। ठीक है, हाउएवर सोसाइटल इफेक्ट्स आर इवेल्युएटेड क्वांटिफाइडली। सम ऑफ दीज क्राइटेरिया कॉन्फ्लिक्ट्स मेक्स द प्लानिंग डिसीजंस आर मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हम एक साथ ही फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ फुलफिल नहीं कर सकते मतलब क्या है कि मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायबिलिटी का क्राइटेरिया को फुलफिल कराते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक यानी कि कॉस्ट फैक्टर इफेक्ट करता है, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के हम कुछ ऐसे डिसीजंस, हमारा जो ओवरऑल डिसीजंस मेकिंग सिस्टम होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं, इनके अंदर कॉन्स्टेंट्स आते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि रिलायबल भी हो हमारा सिस्टम, इकोनॉमिक भी हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो, फाइनेंशियली भी हमारा सपोर्टिव हो, है ना। तो इन सब चीज़ों को सही से एनालाइज करने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम वैल्यू सबकी अलग अलग वैल्यूज़ और साइज निकाल सकें ताकि हम प्रॉपर एक प्लानिंग कर सकें पावर सिस्टम के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो एक एग्जाम्पल दिया है, मीटिंग हायर रिलायबिलिटी लेवल्स में कंस्ट्रेंड बाय फाइनेंशियल लिमिटेशंस टू बिल्ड न्यू फैसिलिटीज़। जैसे कि मैंने कहा था अभी कि कुछ जब हम मान लो सिस्टम की प्लान, हम हायर रिलायबिलिटी लेवल्स को चाह रहे हैं। ठीक है, सप्लाई इस सिस्टम के अंदर, हम प्लानिंग सिस्टम के अंदर क्या चाह रहे हैं कि हायर रिलायबिलिटी सिस्टम हो, लेकिन कुछ कंस्टेंट्स ऐसे आ जाएंगे जो कि लिमिटेड कर देगा इस हायर रिलायबिलिटी सिस्टम को अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर हम रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वहाँ पे फाइनेंशियली इश्यूज आ जाएंगे, है ना। हमें कॉस्टिंग का भी ध्यान रखना है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक प्रॉपर वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी सारे पैरामीटर्स की कि हम कितना रखें ताकि हमारा ओवरऑल सिस्टम क्या हो, रिलायबल भी हो, साथ ही साथ इकोनॉमिक भी हो। ठीक है,
achieve lower environmental impact is likely to increase the cost of electricity to the consumers, है ना। जैसे हम अगर मान लो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाएंगे तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, कॉस्ट पे, कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। A trade-off is often required between conflicting objectives and constraints to making the best decision, ठीक है। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक बेस्ट डिसीजन निकालते हैं कि हमारी रिलायबिलिटी की वैल्यू कितना हम रिलायबल बनाएं सिस्टम को, साथ ही साथ हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा ना रहे सिस्टम की। द सिस्टम मस्ट बी ऑप्टिमल ओवर अ टाइम पीरियड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन थ्रू द प्लान्ड लाइफ टाइम, ठीक है। हमारा ओवरऑल सिस्टम क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए ओवरऑल अपने टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। टुडे the planner has numerous analysis and synthesis tools at his disposal, ठीक है। इन सारी चीज़ों को का एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स प्लानर यूज़ करते हैं, है ना, जिसके बारे में हम इसमें देखेंगे। देखो टूल्स क्या होते हैं, वेरियस कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर अवेलेबल एंड आर यूज्ड फॉर फास्ट स्क्रीनिंग ऑफ अल्टरनेट प्लान्स विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्लान्स करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे सिस्टम्स सारे जो भी हमारे कंस्टेंट फैक्टर्स हैं उन सबको फुलफिल करें, ठीक है। द अवेलेबल टूल्स फॉर पावर सिस्टम प्लानिंग कैन बी स्प्लिट इनटू 3 बेसिक टेक्निक्स। जो हमारा पावर सिस्टम प्लानिंग के अंदर टूल्स आते हैं उनको हम 3 बेसिक टेक्निक्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सिमुलेशन, सेकंड ऑप्टिमाइजेशन एंड थर्ड है सिनेरियो टेक्निक्स। ये 3 टेक्निक्स है, टूल्स हैं जो कि हम पावर सिस्टम प्लानिंग के अंदर यूज़ करते हैं।